जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आजकल चर्चा चल रही है गज केसरी योग को लेकर। मैंने पहले एपिसोड्स में आपको जानकारी दी, ये गज केसरी योग मेष लगन की कुंडली में बनता है क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं। टॉरस लगन की कुंडली यानी वृष लगन की कुंडली में ये योग नहीं बनता है क्योंकि चंद्रमा तृतीयेश होता है यानी तीसरे घर का मालिक होता है, और बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होता है यानी 8वें घर का और 11वें घर का मालिक होता है। इसलिए इस वृष लगन की कुंडली में ये गज केसरी योग नहीं बनता है। कल हमने बात की थी मिथुन लगन की कुंडली की। प्रिय दर्शकों, तो मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति के पास 7वें घर का मालिक है, बृहस्पति सप्तमेश है और दशमेश है, और चंद्रमा देवता जो कि दूसरे घर का मालिक है यानी द्वितेश है, अति मारक होने की वजह से मिथुन लगन की कुंडली में भी गज केसरी योग नहीं बनता है। आज अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली की। प्रिय दर्शकों, कर्क लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि पहले ही भाव में 4 नंबर लिखा है, इसलिए ये कर्क लगन की कुंडली बनी। और कर्क लगन में लगन लॉर्ड यानी लग्नेश ही चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्रमा इस लगन कुंडली की कंट्रोलिंग पावर माने जाते हैं। तो चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह बने। जब तक उसकी आप प्लेसमेंट ना देख लें तब तक ये ना डिसाइड करें, लेकिन हम बात योगों की कर रहे हैं। तो चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में गज केसरी योग बनाने में सक्षम ग्रह माने जाते हैं क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश को शुभ माना जाता है अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो तो चंद्रमा देवता ने अपनी मित्रता को निभाते हुए बृहस्पति देवता को क्या दिया? चंद्रमा देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए बृहस्पति देवता को 6ठे भाव का मालिक बनाया। 6ठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का डिपार्टमेंट दिया। और बृहस्पति देवता को 9वें भाव का मालिक बनाया, नवमेश बनाया, यानी 9वां भाव आपके पिता का, 9वां भाव आपके धर्म को मानने का, 9वां भाव आपकी विदेश यात्रा का, 9वां भाव हायर टू हायर रिसर्च का भी माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता की मीन जो कि एक साधारण राशि है बृहस्पति देवता की, वो कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में दे दी। तो इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता भी एक योग कारक ग्रह की पदवी लेकर एक योग कारक ग्रह बनते हैं। तो ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए दर्शकों, इस लगन कुंडली में अगर दोनों ही ग्रह किसी अच्छे भाव में प्लेस्ड हो गए तो गज केसरी योग अवश्य बनता है क्योंकि चंद्रमा भी एक योग कारक ग्रह है और बृहस्पति देवता भी इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अपना बेसिक फॉर्मूला वही याद रखिएगा कि अगर पहली कंडीशन अप्रूवल में आ गई है क्योंकि दोनों ही इस लगन कुंडली में त्रिकोणों के स्वामी माने जाते हैं। चंद्रमा पहले भाव का स्वामी माना जाता है और बृहस्पति 9वें यानी नवमेश माना जाता है। इस वजह से इसमें योग कारकता आई दोनों में, तो गज केसरी योग बना। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि दोनों ग्रहों की अगर कुंडली में आपकी युति है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। अगर उसकी प्लेसमेंट 6, 8, 12 में चली गई तो ये गज केसरी योग नहीं बनेगा। हो सकता है बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा फल देने में सक्षम हो, वो 6, 8, 12 में पड़ा होकर के विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर के अच्छा फल देने में सक्षम हो जाए। लेकिन अगर चंद्रमा की युति भी 6, 8, 12 में चली गई और 6, 8, 12 भावों में बृहस्पति के साथ बनी तो वहाँ पर बृहस्पति देवता के भी अच्छे रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाले। उसका सबसे मुख्य कारण ये होगा कि लग्नेश का भी 6, 8, 12 में आना बृहस्पति के विपरीत राजयोग में आने को रोक देता है अच्छे रिजल्ट देने में। तो बृहस्पति देवता भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता अगर चंद्रमा देवता त्रिक स्थान में आ जाए तो दर्शकों, इस लगन कुंडली में गज केसरी योग बनता है अगर दोनों ही ग्रह अच्छे भावों में प्लेस्ड होंगे तो।
इस लगन की कुंडली में दोनों ही रत्न धारण अवश्य किए जा सकते हैं अगर अच्छे भावों में प्लेस्ड होंगे तो। इस लगन कुंडली में चंद्रमा का सुच्चा मोती अगर अच्छे भाव में प्लेस्ड हुआ, वो धारण करना सदैव आपके लिए शुभ फलकारी होगा। आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को स्टेबल करेगा, आपके मन को स्टेबल करेगा, आपके माता से जुड़े हुए जितने रिलेशंस होंगे उन्हें मधुर बनाने में सदैव सहायक सिद्ध होगा। और एक बात और याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं, हम लोग लाइव भी गलतियां देखते हैं कि चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती रिंग फिंगर में लोग गलती करते हैं धारण करके। चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती कभी भी रिंग फिंगर में यानी सूर्य देवता की उंगली में धारण नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ अगर आप मोती डालते हो तो ये सूरज के साथ मोती का आना एक अमावस्या का इम्पैक्ट आपकी बॉडी में लेकर के आता है। चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती सदैव चांदी में और सदैव सबसे छोटी उंगली में ही धारण करना आपके लिए लाभान्वित होता है। तो चंद्रमा देवता अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो मोती चीची उंगली में धारण किया जा सकता है चांदी में। और दूसरी बात, अगर बृहस्पति देवता भी अच्छी जगह प्लेस्ड हों तो उनका रतन पुखराज भी सदैव इस लगन कुंडली में धारण किया जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों ये कि अगर दोनों ही ग्रह किसी अच्छे भाव में पड़े हों या बलहीन पड़े हों तो उन्हें एक्टिवेशन में लाया जा सकता है और अपनी खुद की बॉडी में ही गज केसरी योग के रिजल्ट्स को एक्टिवेट करके अपना जीवन यापन अच्छा किया जा सकता है। वो सदैव आपके लिए शुभ फलकारी होगा, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली में दोनों ही ग्रह त्रिकोण के स्वामी बनते हैं और त्रिकोण के स्वामी अगर कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाएं और अच्छी डिग्री में आ जाएं तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को बहुत अच्छी राइजिंग देते हैं। सदैव जातक पूर्ण जिंदगी में सुख भोगता है। सदैव जातक अपने कुनबे का, अपने कुटुंब का अगर डिग्री वाइज और ज़्यादा बलाबल में आए तो अपने एरिए का कमांडिंग पावर में आकर के अच्छी नेता की पोस्ट भी ले लेता है, क्योंकि गज केसरी योग का मतलब होता है किसी चीज़ पे रूल करना, किसी चीज़ पे कमांडिंग करना। गज केसरी का मतलब आपको पूर्णता एडवांटेज मिलना, गज की तरह आपकी ताकत के और फुर्ती आपको मिलती है शेर की, तो वो एडवांटेज इस लगन कुंडली में पूर्णता मिलते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, किसी भी एडवांटेज को डिफाइन करने से पहले ये अवश्य देख लीजिएगा कि दोनों ग्रहों में बलाबल कितना है। मान लीजिए चंद्रमा पड़े हों 0 डिग्री और बृहस्पति पड़े हों 10 डिग्री, तो वो गज केसरी कभी फल नहीं देगा। मान लीजिए लगन में ही ये दोनों ग्रह पड़े हों और चंद्रमा अपनी डिग्री 0 रखे और बृहस्पति देवता की कुंडली में 10 डिग्री हो, तो कभी भी गज केसरी डिफाइन मत कीजिएगा, क्योंकि उस जातक को चंद्रमा की दशा अंतरदशा सदैव कष्ट ही देती मिलेगी उसकी बलहीनता के कारण। बलहीनता एक रिजल्ट को नेगेटिव करती है। जब भी ग्रह बलहीन होता है और जब उसकी दशा अंतरदशा चलती है तो जातक को सदैव कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी बलहीनता का आना जातक के कष्टों में कई गुना बढ़ोतरी करता मिलता है। और आम बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि इसके तो योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, फिर भी इसको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि उसकी डिग्री वाइज बलाबल देखना, उसका विवेचन करना भूल गया आप। वो अगर आप भूल जाते हैं, अगर डिग्री वाइज विवेचन सही ढंग से नहीं कर पाते, तो वहाँ आपके रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी आती है। और उसका सही अगर विवेचन करना सीख जाएंगे तो एक सटीक प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे कि आपको बृहस्पति की दशा अंतरदशा चाहे चंद्रमा की दशा अंतरदशा कितने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है और उसे कितना इंप्रूव करके और कितना गेन कर सकते हैं आप। तो मेष लगन की कुंडली के बाद कर्क लगन की कुंडली एक ऐसी बनी जिसमें पूर्णतः गज केसरी बनता है। अगर दोनों ग्रह अच्छी जगह प्लेस्ड हों तो इनके रतन धारण करके आप इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मेष लगन की कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो उस जातक को सफेद चीज का दान करना सदैव वर्जित माना जाता है।
अगर बृहस्पति अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो उसे पीली चीज का दान करना सदैव वर्जित माना जाता है। अगर उसने अपने गजकेसरी योग को एक्टिवेशन में लाना है तो पीली और सफ़ेद चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करे। लेकिन अगर ये बात आपको पूर्णतः अपनी कुंडली देख करके ना समझ में आए तो किसी विद्वान की मदद अवश्य ले लें, किसी विद्वान की सलाह अवश्य ले लें। पूछ लें कि आपके लिए कौन से रंग शुभ फलकारी हैं, कौन से रंग आपको धारण करने चाहिए, कौन से रत्न धारण करके आप अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो कर्क लगन की कुंडली एक ऐसी लगन कुंडली है, अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ, डिग्री वाइज बलाबल में हुआ, तो यहाँ गज केसरी योग जातक का पूर्णता बनता है और उसके पूर्णता एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अपने जीवन यापन में मिलते हैं। लेकिन उसकी बेसिक कंडीशन सदैव याद रखेगा, किसी भी विवेचन से पहले उसका डिग्री वाइज बलाबल और उसकी प्लेसमेंट देखना मत भूलिएगा। सिर्फ 2 ग्रहों के युति को देख करके अगर आपने ये डिफाइन कर दिया तो आपकी कैलकुलेशन में, आपका विवेचन करने में सदैव गलती होगी। ये नींव समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, हर योग को डिफाइन करने का मूल नियम है ये कि ग्रह कितना कारक है और कितना बल लेकर बैठा है। ये समझना आप अगर आ गया या ये बात आप अच्छी तरह समझ गए तो ये समझ लीजिएगा ज्योतिष विद्या का एक बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया। ज्योतिष विद्या की सही सटीक प्रेडिक्शन करना आप अवश्य सीख जाएंगे। फिर आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, फिर आपको पिलर टू पोस्ट भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ये बात समझ ली है कि प्लेसमेंट ग्रह की कहाँ पड़ी है और उसमें बलाबल कितना है। ये अगर कमज़ोर हो तो रतन धारण करके एक्टिवेट कर लीजिएगा, फिर उन चीज़ों का दान कभी मत कीजिएगा। खुद ना समझ में आए तो विद्वान की मदद अवश्य ले लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग अवश्य बनता है। बस शर्त पुरानी वाली याद रखिए, अच्छी जगह प्लेसमेंट में होना चाहिए और डिग्री वाइज उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिजल्ट देने में सक्षम हो। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो, आपके कहे की बात मानता हो लेकिन बहुत ज़्यादा डिले करके मानता हो, आपने कहा अभी आप उसे उठने को कहें और वो आधा घंटा उठने में लगा दे, आप पढ़ने को कहें तो वो टाल मटोल करता हो, या बहुत ज़्यादा चुस्त ना हो, आप कहें फ़ौरन आपकी बात न मानता हो, जिस भी बच्चे में सुस्ती की ज़्यादा कंटेंट हो या सुस्ती की प्रॉब्लम आती हो, बात लेट सुन के समझ के मानता हो, ऐसे बच्चे को जो भी सुस्ती उसके शरीर में हो उसे भगाने के लिए आप उसे घर के अग्नि कोण में सुलाना शुरू कीजिए। घर के अग्नि कोण में सोना उस बच्चे में एनर्जी भरेगा और उसकी सुस्ती को भगाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि घर का अग्नि कोण पूर्णतः एनर्जी वाला कोण माना जाता है और वो एनर्जी वाला कोण बच्चे की सुस्ती को भगा करके उससे चुस्त बनाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।